साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इसराइल ईरान में कार्रवाई अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था और इसका अब ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खिते पर? जी, एक्सपेक्टेड तो था। इतने अरसे से सारे कह रहे थे मेरे समेत, लेकिन जो इसमें अननोन फैक्टर है अभी भी वो ये है कि क्या ईरान जो रिटेलिएशन करेगा उसके पास वो अहलियत है, उसके पास वो मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है या नहीं है। गुमान तो यही है कि उनके पास ये ज़ख़ीरा होगा और उसकी वजह से ये हमला ये वापसी करेंगे। इजराइल ने तो अपनी एयर स्पेस बंद की है इसीलिए क्योंकि उनका ख्याल है कि ईरान के मिसाइल हम पे आएंगे और अमरीकी अड्डों पे भी शायद जाएंगे। तो अब देखना ये कि ईरान के अंदर ये इस्तात है कि नहीं, और मेरे ख्याल है जल्द ही वो उसका कोई जवाब देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ईरान के पास ये इस्तात हुई और उन्होंने तगड़ा जवाब दिया तो ये जंग ज़्यादा नहीं फैलेगी और रुक जाएगी, क्योंकि दोनों अपनी फेस सेविंग लेकर ख़त्म कर देंगे। जो बात अभी कर रहे थे शायद आपके शाहजेब साहब के मकसद ये है कि भाई वहाँ पे लोगों को मौका दें। मेरा नहीं ख्याल वो अभी इमीडिएटली होगा। उसकी वजह ये है कि जो ईरानी जो कौम है वो ऐसे मौक़ों पर मुत्तहिद हो जाती है, तो शायद एकदम से वो ना हो। हाँ, अगर ईरान जवाब ना दे सका कोई और सारा अपना बोझ इनके ऊपर आया तो यकीनन फिर लोग भी उठेंगे कि भाई आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया, आपके पास तो दिफा भी कोई नहीं था। तो लगता ये कि सारी बात इस बात पे रुकती है आके कि क्या ईरान के पास वो मिसाइल कुव्वत है जिसका वो अभी तक इजहार करता रहा है। तो एजाज चौधरी साहब, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो फिर रशिया और चाइना का क्या रोल होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब ईरान इस दफ़ा फुली प्रिपेयर्ड है? देखिए, रशिया तो खुद बॉक डाउन है यूक्रेन वाली जंग में। मेरा नहीं ख्याल वो इस पोजीशन में है सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ साजो सामान अस्करी साजो सामान भेजा हो थोड़ा बहुत। चीन अलबत्ता किसी किस्म की जंग में नहीं आता। देखें, अगर चीन का सामान इस तरह आने लग जाए और वो जंग में इस्तेमाल होने लग जाए अमेरिका के खिलाफ, तो फिर तो चीन खुद बजाते खुद उस जंग में शामिल हो जाएगा, तो ये तो एक आलमी जंग बन जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल में चीन तो बड़ा मुहतात है इस मामले में, वो अभी तक नहीं आ रहा। मैं नहीं समझता कि चीन ज्यादा आएगा। ये हो सकता है, हमने कुछ गैर मुसद्दका खबरें सुनी थी कि चीन ने कुछ उनको अस्करी साजो सामान दिया होगा, मुझे उसकी मुसद्दका नहीं है, तो इस वजह से मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीन नहीं चाहेगा कि इस मौके के ऊपर वो एक आलमी जंग छेड़ने का बायस बन जाए, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग हुई, भारत की जो जंग हुई, उसमें चीन की इन्वॉल्वमेंट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि चीन ने डिक्लेयर किया हुआ था कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और दूसरी तरफ भारत था, अमेरिका नहीं था। लेकिन ईरान के केस में अगर चाइना ने उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कम से कम लफ्जों की हद तक की हुई है, लेकिन अमेरिका से वो जंग शायद ना लेना चाहें, तो इसलिए इट्स प्रीटी मच ऑन ईरान ओन स्ट्रेंथ।